हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज का जो आपका शिफ्ट हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है सो इसको देख करके जाना। ओके। और रेलवे क्या करता है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिपीट करता है। तो अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपका एग्जाम CBT 2 में जो होगा उसके लिए और ग्रुप डी जो होगा उसके लिए भी ये सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CBT 1 में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा रेलवे टोटल शिफ्ट मिला करके, अगर सारा का सारा आप अच्छे से कर लोगे तो आप CBT 2 में अच्छा खासा स्कोर ऐसे ही कर लोगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये क्वेश्चन आपका नेशनल हाईवे से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा NH 44 और इसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ जाती है, और देखो आप ये क्वेश्चन भी पूछ ही चुका है। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे जो 44 है वो किसको किसको कनेक्ट करता है। तो आपका जो इंडिया का मैप है तो ये आपका जो है सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ में यहाँ पे श्रीनगर से, साउथ में आपका कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाना, अपना मैप देखना, ईस्ट और वेस्ट का लेंथ जितना है उससे ज़्यादा लेंथ आपका नॉर्थ और साउथ का है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि लॉन्गेस्ट तभी होगा जब नॉर्थ साउथ होगा। और ये भी आपको पता है कि नॉर्थ जम्मू कश्मीर इधर है और साउथ में आपका कन्याकुमारी इधर है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको बोलते हैं ऑप्शन रिजेक्शन मेथड या कॉमन सेंस। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। चलो ये क्वेश्चन है आपका कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पर्ल्स। तो ये आपका हैदराबाद होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से पिंक सिटी किसको बोलते हैं वो भी आप लोग याद रखना, वो भी आपका एक जगह पे पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है मालगाड़ी से रिलेटेड, कह सकते हो कि व्हाट आर जीफेन गुड्स। तो आपका जीफेन गुड इज अ प्रोडक्ट दैट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ एज द प्राइस राइजेज एंड वाइस वर्सा, है ना। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये क्वेश्चन आपका वोल्ट मीटर पूछा है कि व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग वोल्ट मीटर। तो हो सकता है आप लोग इसका आंसर वोल्ट कर दोगे, लेकिन या पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से भी आंसर करना होता है। तो ये आपका DC करंट या AC करंट को मेजर करता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है वोल्टेज में, वोल्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ये था। एक क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज आर्टिकल 72। और मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि आप सभी को आर्टिकल जो है सो पढ़ करके जाना है। और आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। और इस चैनल पे जो है सो आपका जो है सो 28 दिसंबर से अभी तक जितना भी एग्जाम हो चुका है, जितना भी शिफ्ट का और जितना भी क्वेश्चन आ चुका है उसका डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब समझ रहे हो ना। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन आया इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन आया इसका आंसर ये है, लेकिन पीछे से जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D आया है तो हम लोग विटामिन D नहीं, विटामिन से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट की कौन कौन सा विटामिन होता है, आपका वाटर सॉल्युबल कौन सा है, फैट सॉल्युबल कौन सा है, किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, हर एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपका विटामिन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल का चर्चा चला तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आर्टिकल से पूछे जाते हैं इस तरह से। तो आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज शाम से ही वो लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल 72 क्या है आपका कि आर्टिकल 72 प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट विथ द पावर टू ग्रांट पार्डन। होता है ना, किसी का फांसी का सजा हुआ तो माफ कौन कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट को उसका राइट है, तो वो उसको आर्टिकल 72 में मिलता है। क्लियर है। चलो इसके आगे
ये क्वेश्चन है आपका यूएन से, और मैं बार बार बोलता हूँ इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट नाउ इसमें कितना मेंबर्स है जो कि 193 है, लेटेस्ट मेंबर कौन है, साउथ सुडान है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसको तो आप लोग अच्छे से कर लेना। तो हो सकता है आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में। ओके, चलो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से था इस तरह से कि ये तो सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किससे रिलेटेड है, तो ये गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री का जो भी योजना वगैरह है वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप 28 दिसंबर से लेकर के और जब तक आपका एग्जाम हुआ है या जिस डेट को आपका एग्जाम है उस डेट से पहले तक का एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछ चुका है तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी योजना है अगर वो भी आप देख करके जाओगे तो 100% गारंटी है कि आप वहाँ पे बना दोगे। ठीक है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी कभी फार्मूला पूछ देता है और कभी कभी उसका नाम पूछता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है फार्मूला, CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये हेमी मतलब हाफ है ना, और हाइड्रेट वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के जगह जिप्सम का पूछता तो उसका होता CaSO4 × 2H2O। यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैंने इसको याद करने का ट्रिक भी बताया हुआ है, क्योंकि ये दोनों का दोनों फार्मूला जो है आपका अप्रॉक्स सेम है। तो जिप्सम में कौन होगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन होगा, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो प्लास्टर, मैंने ये ट्रिक बताया हुआ, प्लास्टर यानी साफ बोलते हैं ना, थोड़ा सा प्लास्टर करने से क्लीनेस वाला फीलिंग आता है। तो प्लास्टर यानी साफ यानी हाफ, तो ये हाफ वाला चला जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जो बचा वो आपका हो जाएगा जिप्सम में, क्योंकि हमेशा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में लोग कंफ्यूज करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हु वाज द हेड ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1944। तो ये सब क्वेश्चन आपके लक पे डिपेंड करता है, अगर आता है तो बनाओ, नहीं आता है तो छोड़ दो। तो आपका ये मोर्टिमर व्हीलर इसका आंसर हो जाएगा। वैसे मेरे तरफ से सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इस पे रिस्क मत लेना, अगर 100% श्योर हो तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। टारगेट रखो मैथ पे, रीजनिंग पे, जनरल साइंस पे और कंप्यूटर पे, ये सारा पे टारगेट रखो। 100% एक्यूरेसी रखने का कोशिश करो, क्योंकि ये सब में क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और स्टैटिक जीके में इस तरह का क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ये सब टाइप का कॉमन क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 65+ लाने का टारगेट रखो, कोई सा भी बोर्ड हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर इतना आ जाएगा कि आप जो है सो आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे CBT 1। ओके, और आपका जो भी बोर्ड है उससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूं। आप लोग अपने अपने बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि सारे बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाएगा, तो आपको दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में आके डिस्कशन करो। हर बोर्ड में जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं और डे बाई डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आपका जो बोर्ड है उस बोर्ड में आपके बोर्ड के ही स्टूडेंट आपको मिलेंगे, अभी से लेकर के ज्वाइनिंग तक आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, तो ये कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये इनोवेटिव आइडिया अगर आप लाते हो तो सरकार आपको जो है सो कुछ फंड वगैरह देती है या अप्रिसिएट करने का कोशिश करती है, यही है आपका स्टार्टअप इंडिया। इंटेंडेड टू कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, है ना। तो इससे रिलेटेड है स्टार्टअप। चलो एक क्वेश्चन आपका था कि वेयर इज द यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पे देखो मैं बार बार बोलता हूँ UN करके जाना, 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सिटी कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा था, तो आपका इसका आंसर होगा टोक्यो जापान। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका इस तरह से था कि ग्लोबल हेल्थ समिट जो है ना वो कौन रेगुलेट करता है, तो इसको आंसर आप लोग कमेंट करो। जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग कमेंट करो कि ग्लोबल हेल्थ समिट आपका कौन रेगुलेट करता है, तो आप बोलोगे WHO।
तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये सारा आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका था कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन है, आपका फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। चलो फटाफट कमेंट करो कौन है, तो आप बोलोगे इसका आंसर होगा आपका मीरा कुमारी। भारत की पहली महिला पूछा था, ठीक है, महिला फर्स्ट लोकसभा स्पीकर आपका फीमेल स्पीकर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, मीरा कुमारी। वैसे कुमार बोलते हैं लेकिन ये फीमेल थी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, वहाँ पे वोल्ट मीटर से था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज़ आप लोग और नोटिस करना कि अगर आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, और ये जो आपका 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसका यूनिट क्या है, इसको किस में मेजर करते हैं, इस टाइप का। तो इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं, तो ये आपका एमीटर, मतलब किस से मेजर करते हैं कह सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट का इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जिससे मेजर करते हैं, तो एमीटर, और इसका यूनिट क्या है, तो एम्पियर। ये आपको पता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि CGI, अब CGI का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, CJI का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 46th पूछा था। कौन पूछा था, 46, मतलब 46th CJI मेरा कौन है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, रंजन गोगोई। मैं लिख देता हूँ 46th CJI, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कौन है, रंजन गोगोई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट आपका ह्यूमन रोबोट, तो इसका तो नाम आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है सोफिया। सोफिया कौन है ये, फर्स्ट ह्यूमन रोबोट। चलो एक क्वेश्चन आपका इसके बाद आया था कि हाँ, कोलकाता इज द हेड क्वार्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से आपका भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सभी लोग जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको याद रखना, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना, उसका हेडक्वार्टर याद रखना, वैसे उसका लेक्चर भी चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो बार्क ऑप्शन में बार्क दिया हुआ था, बार्क, तो बार्क का हेडक्वार्टर आपका जो है सो कोलकाता में है। एक क्वेश्चन आपका था, ये सब मैंने बता दिया, चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, चंद्रयान 2 आपका कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर था 22 जुलाई 2019। एक चीज आप देख रहे हो ना, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो है सो ये था आपका GSLV MK3, ये क्या है, तो ये आप अगर इसका फुल फॉर्म जानते होगे ना, तो यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते थे कि ये आपका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही मैं इस चैनल पे अच्छे से बताने का कोशिश करता हूँ कि अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, या ऑप्शन रिजेक्शन मेथड लगाओगे ना, तो 2-4 नंबर आप ऐसे भी ले आओगे। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हु गेव द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन दिया था, तो इसका आंसर होगा आपका थॉमस माल्थस। क्या होगा, थॉमस माल्थस। ये सब ऐसा चीज है जो कितना भी कोशिश करो कोई गारंटी नहीं है बना पाओगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर टारगेट करोगे, आसानी से आप 40 क्वेश्चन है ना आपका जीके जीएस, नहीं बनाना है 40, 25 स्कोर करने का कोशिश कर सकते हैं ना, है ना। तो अगर आप जीएस, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हो तो आप 25 आउट ऑफ 40 आसानी से ला सकते हो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आसान है कि मधुबनी पेंटिंग जो है काफ़ी फेमस है, आपको पता है, तो मधुबनी कहाँ पे है, तो मधुबनी कहाँ पे है, तो बिहार में है ना। मधुबनी कहाँ पे है, तो बिहार में है।
और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुबनी किस लिए फेमस है, तो आप बोलोगे पेंटिंग करने के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन पूछा था आपका कि कंप्यूटर किससे डाटा ट्रांसफर करता है, मतलब इन कंप्यूटर डाटा आर ट्रांसफर थ्रू, तो यूएसबी इसका आंसर होगा। कंप्यूटर डाटा ट्रांसफर किससे करता है, तो यूएसबी, और इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है, और ये सारा जो है सो एक तरह से कह सकते हो इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताया है। ये लेक्चर से ज़्यादा इफेक्टिव लेक्चर वो होगा जो चैनल पे अब आएगा 28 दिसंबर से लेकर के अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है आपका, जितना भी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया है, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करके एक सीरीज आएगा जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस और कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे टारगेट 15 करके, मतलब कंप्यूटर और आपका जनरल साइंस मिला करके 15 क्वेश्चन कम से कम पूछा जा रहा है, तो वो 15 में 15 आप ला सकते हो। और एक सीरीज आएगा जिसमें हम लोग रैंडमली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या आंसर होगा और क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। तब तक मन से आप लोग एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।